मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान इस वक्त मौजूद हूँ रामपुर रोड दुराहे पर, जो काशीपुर दुराहा करके भी मशहूर है। यहाँ एक बहुत खूबसूरत MDA ने कॉलोनी बनाई जिसका नाम है एकता विहार। उस एकता विहार में भी बहुत खूबसूरत लोग रहते हैं जो शहर से अलग हटकर उनकी सोच है, और उन्होंने एक कदम ऐसा उठाया जहाँ जो मुर्दाबाद के लिए मिसाल बन गया। वो कदम है उनका, रोटी बैंक के नाम से एक उन्होंने समिति बनाई, उसका नाम है एकता विहार सेवा समिति सोसाइटी। उसके अंदर कॉलोनी के लोगों ने मिलकर के एक ये संगठन बनाया, और इस संगठन का एक काम मुखलिस ये है कि सिर्फ लोगों को रोटी ही नहीं देते, मुख्तलिफ़ ज़रूरियात की चीज़ें भी ये मौके मौके पर देते रहती है ये सोसाइटी। आइए बात करते हैं आज इस लॉकडाउन की स्थिति में कि इन लोगों ने कितना बड़ा कदम उठा करके इस एरिए के जो गरीब लोग हैं, जो कारीगर लोग हैं, जो ऐसे लोग जो ग्रास की या एल्युमिनियम की इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और उनको इस लॉकडाउन में तालाबंदी में अपनी रोज़ी रोटी की निहायत ज़रूरत पर आकर खड़े हो गए, भुखमरी के कगार पर थे। उस वक्त इन लोगों ने कदम उठाया कि उन लोगों को 2 वक्त का खाना बगैर किसी परेशानी के मिल सकता है। आइए हम बात करते हैं इस एकता विहार सेवा समिति के वाइस प्रेसिडेंट जनाब जी। भाई बताइए, आपने ये सोसाइटी कब बनाई? ये सन 2018 में हमने बनाई थी। जैसे लगातार हमारा खाना डेली यहाँ पर दोपहर में बढ़ता था, जब हमारा 200-250 लोगों का खाना जाता था। लेकिन जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ है, लगभग हमारा 2,500 से 3,000 3,500 पे हम लोग पहुँच गए हैं। डेली है लगभग 3,500 लोगों को खाना यहाँ से दिया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और सारी हमारे एकता विहार और हमारे सोसाइटी के लोग सारे इसमें काम कर रहे हैं, और सुबह से शाम तक लगे रहते हैं रमज़ान में भी। और जब तक लॉकडाउन में कहीं पर जहाँ पर आपके हॉटस्पॉट नहीं थे, हमारी 4-5 गाड़ियों के द्वारा शहर में खाना भेज रहे थे। कहीं पर 1000 खाने, कहीं पर 500 खाने, 4-5 गाड़ियाँ और 15 वॉलंटियर बाइक कार और हमारी बाइकों से जा रहे थे, खाना पहुँचा रहे थे। जब से हॉटस्पॉट बने हैं तो कुछ जगहों पे खाना नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन वहाँ के कुछ लोग अभी भी जैसे जामा मस्जिद है, पीतन लगरी है, जगह के लोग आते हैं यहाँ से खाना, जैसे 200 आदमी का खाना, 300 आदमी का खाना एक साथ लेके अपने एरिया में ले जाकर बांटते हैं। और आप देख रहे होंगे पीछे जैसे भी अभी भी आपने सारी लेडीज़ है, जेंट्स यहाँ पे हैं, लगभग 500-700 आदमी आपने देखे अभी मौजूद हैं, जो शाम के टाइम यहाँ से खाना दोनों टाइम का यहाँ से लेके जाते हैं। एक दिन हम यहाँ पर रोज़ाना वेज बांटते हैं, एक दिन रोटी चावल बांटते हैं, एक दिन चावल बांटते हैं। इस तरह से हम उसको रूटीन करके रखते हैं। तो ये जो खाना आप दे रहे हैं, इसकी कोई तादाद है या जो भी आ जाए उसको मिल जाएगा? इसकी कोई तादाद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे रोज़ लोग नए से नए जुड़ते हैं। आज 3,000 होते हैं, कल को 31 हो जाते हैं, रोज़ 32 हो जाते हैं। लगातार जैसे लॉकडाउन की तारीखें आगे बढ़ रही हैं तो हमारा खाना भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं। लोगों के पास जो अपने पैसा था, खाना था, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और हम यहाँ पे लगातार हमारे पास क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है लोगों की। आसपास के लोग आ रहे हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लोगों के कॉल आ रहे हैं, खाना चाहिए, राशन चाहिए। जिस हद तक भी हमसे होगा इंशाल्लाह हमारी कमेटी और हमारी कमेटी के लोग और एकता विहार वाले लोग उनसे मिलकर हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। जी, अभी आप लोगों को सगीर अहमद साहब ने पूरा इसका तरीका बताया, कौन कौन लोगों को खाना मिलता है, क्या होता है। एक बात इसमें और बहुत ज़रूरी है, लोग सोचते हैं अक्सर, वो ये है कि क्या आपको कहीं से सरकारी संस्था से, कहीं से सरकारी तरीके से मदद मिलती है? सरकारी संस्था से अभी कोई हमें एड नहीं मिली है, अभी तक भी कोई नहीं मिली है। लेकिन हमारा जो किचन है बाकायदा DO साहब और उसके इंस्पेक्टर आके चेक करते हैं खाने की क्वालिटी वगैरह। रोज़ कोई ना कोई अधिकारी लोग आते हैं, उसे चेक करते हैं खाना हम सही बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल उनके हिसाब से जो हमारे पैरामीटर है खाने के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग रखने के बाद सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए खाना यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बाँट रहे हैं। ये बात तो साफ़ है। अभी हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हर उम्र के बच्चे और बूढ़े और लेडीज़ यहाँ मौजूद हैं जो खाना मिल रहा है उनको। और ये बात आपने अभी बताई कि कोई ना कोई अधिकारी स्तर से यहाँ कोई साहब आते हैं और वो इस खाने को चेक करते हैं कि क्वालिटी क्या है। कोई ऐसा तो इसमें मामला नहीं है कि जो आगे चलकर नुकसान दें। अच्छा, आप एक ये बताइए, और लोगों से आप क्या कोई मदद लेना चाहते हैं, कुछ ऐसा पैगाम देना चाहते हैं? मैं सारे शहर के लोगों से यही अपील करूंगा कि अपने अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में ज़रूर चेक करें। कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो भूखे मारे आप लोगों से नहीं कह रहे होंगे। मेरी उनसे अपील है, अपने मोहल्ले में जाके चेक करें। हर मोहल्ले के अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर चेक करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल किसी चीज़ के नहीं कह पाते और घर में बैठे रहते हैं। और मुझे उनसे भी अपील है, जो लोग नहीं कह पा रहे हैं, प्लीज़ इस टाइम संकोच का टाइम नहीं है। अपना इज्जत दाव पे लग रही है, ठीक है, लेकिन खाने के लिए संकोच ना करें। अपने पड़ोसी से बोलें, अपने रिश्तेदार से उन्हें ज़रूर बोलें ताकि कोई दिक्कत ना आए।
बिल्कुल सही कहा आपने कि इस वक्त लोगों को वाइट कॉलर लोग जो होते हैं वो कहने में ज़रा सा एहतियात बरतते हैं, कह नहीं पाते, लेकिन भूखे रहते हैं। बात भूखे रहने की नहीं, बल्कि बात ये है कि कोई भी काम ऐसा ना हो जिसकी जान पर जोखिम बन जाए। तो जान को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप अगर डायरेक्ट नहीं कह सकते तो अपने पड़ोसी से कहलवा दें या सिविल डिफेंस के लोगों से कहलवा दें या हमारे नंबर पर फ़ोन करके बता दें कि कौन सी जगह पर आपका मकान है और आपको कब से खाना नहीं मिला, तो आपके घर खाना पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक और हमारे साथ मौजूद है भाई, आपका नाम? सेक्रेटरी साहब आरिफ शरीफ। जी, आरिफ शरीफ। अच्छा, तो थोड़ा आप सेक्रेटरी हैं तो आप थोड़ा और अच्छे तरीके से बताएंगे कि आप किस तरीके से संस्था को चला रहे हैं। मैं ये एकता विहार कम्युनिटी के नाम से तो हम 2015 से चला रहे हैं। 2015 में हमने ज़कात फंड के नाम से यहाँ कॉलोनी स्तर पर एक बैतुल माल कायम किया। उसके ज़रिए से हमने जो बेवा हैं बच्चियों की जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी में मदद करनी शुरू की, और जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो संभ्रांत फैमिली के लोग हैं लेकिन फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को हमने फ़ीस देनी शुरू की। हमने डी फार्मा कराया बच्चों को, बी फार्मा कराया, B.Ed बच्चों को कराया। इस साल हमारे पास 47 बच्चे हैं जिनको हम ज़कात के ज़रिए से उनकी फीस, स्कूल की ड्रेस और किताब वगैरह दे रहे हैं। सन 2015 से हमारा काम जारी है। 2015 से ही हमने ऐसी फैमिलीज़ हैं जो हमारे घर यहाँ काउंटर पर आके खाने नहीं ले सकती लेकिन वो परेशान हाल है, तो उन ऐसी फैमिलीज़ को हमने राशन उनके घरों पर डिलीवरी देना शुरू किया है। कच्चा राशन 1 महीने का पूरा राशन देते हैं। एक ही बार में पहुँचा देते हैं? एक बार में पूरा पहुँचा देते हैं, वो फिर वो ख़त्म हो जाता है, अगले महीने फिर डिलीवरी। अच्छा। इसके अलावा सन 2018 में हमने ये समिति बनाई, एकता विहार सेवा सोसाइटी के नाम से रजिस्टर कराया और ये रोटी बैंक स्टार्ट कराया हमने यहाँ पर। एक वक्त का पका हुआ खाना ऐसे लोगों को जिनको हम पहुँचा रहे थे घर पर, वो तो पहुँच रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा। तो एक वक्त का खाना देने के लिए हमने 2018 में ये रोटी बैंक शुरू किया था। शुद्ध शाकाहारी और ताज़ा खाना बिलाल मस्जिद कॉम्प्लेक्स को हमने एकता विहार बिलाल मस्जिद वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है। वहीं पर किचन है हमारा, वहीं पर स्टॉक रहता है। इस मरतबा हमारे जो 47 स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजेस में स्कूल्स में पढ़ते हैं उनकी फ़ीस, उनकी कोर्सेज़, उनकी यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी हमारी है। और लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो पहले हमने परमिशन ले ली थी ज़िला प्रशासन से। हमने जब कहा कि 200 आज हमने सिर्फ 200 खाने के पैकेट 250 पैकेट बांटे हैं, तो उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि आप दूसरे लोगों की हेल्प कीजिए। तो उनके प्रोत्साहन ज़िला प्रशासन के प्रोत्साहन से हमारी हिम्मत बढ़ी और आज ये तादाद कभी कभी तो 4500 रोज़ाना खाने हम बांटते हैं। अब 3000, 3200, 3300 खाने रोज़ाना हमारे काउंटर से जाते हैं और लोगों को घरों तक पहुँचते हैं। हॉट स्पॉट्स में हमारा कोई वॉलंटियर नहीं जा रहा है। अच्छा, वो तो सरकार की तरफ से पाबंदी है, शासन ने पाबंद कर रखा है। पाबंदी हम लोगों के लिए तो खाना पहुंचाने की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पर हम वहां पर जा नहीं रहे। खुदा न खास्ता हमारे किसी वॉलंटियर को कुछ हो जाए तो परेशानी हो जाएगी। तकरीबन 60 वॉलंटियर्स हमारे पास लगे हुए हैं और 17 गाड़ियों को हमारा प्रशासन ने पास दिया हुआ है। तो अलहमदुलिल्लाह बड़ा काम ले रहा है हमसे, और ये सभी क्षेत्रों में सभी लोगों को हम खाना पहुँचा रहे हैं। लगभग 7000 से ज़्यादा फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको हमने लॉकडाउन से लेकर अब तक उनके घरों में राशन पहुंचाया है, कच्चा राशन। कितने? 7000 से 7000 से ज़्यादा। और जो रमज़ान, हम हर साल रमज़ान किट के नाम से 1 महीने का राशन पहुंचाते हैं, तो हर साल उसकी तादाद बढ़ती रहती है। पिछले साल हमने 200 लोगों को 1 महीने का राशन पहुंचाया था। इस मरतबा हमने 500 टारगेट तय किया था, जिसमें पूरे 1 महीने का राशन, चावल, खजूर, रूह अफ़ज़ा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, डिटर्जेंट और शक्कर वगैरह, वो सारी चीज़ें हम 1 महीने वो तादाद अलग है। 300 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको हमने 1 महीने का राशन रमज़ान किट के नाम से पहुँचाया है। ये लगातार जारी है। अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है, लोग हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत परेशान हाल है। हमारे पास जो राशन हमने जमा किया था वो सब है, कच्चा राशन हमारे पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो इज्जतदार तो सभी है, लेकिन उनकी मुट्ठी बंद है। ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमारे पास खाना नहीं है, खाना हम पका हुआ नहीं ले सकते, मोहल्ले की सब वजह से कच्चा राशन पहुँचा दो। तो हमारे पास अब ना तो पैसा है और ना ही कच्चा राशन है। हम लोग मदद करना चाह रहे हैं लेकिन अपने हम मजबूर हैं। बहुत परेशान लोग, तो अपने पड़ोसियों की मदद करें, देखें हमारा मददगार कौन है। बहुत सारे परेशान लोग हैं जो हमारे पास। बहुत बड़ी हिम्मत की बात है आप जो काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला मदद करे। आपके पास जो फ़ोन आते होंगे, जाहिर सी बात है, तो बातें सुन करके आपका दिल हिल जाता होगा, क्योंकि लोग किस किस हालात में गुजारा कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। और सिर्फ सरकार के ऊपर छोड़ना तो बात अपनी जगह सही नहीं है। सरकार किस तरीके से काम करती है वो अपना एक उसका तरीका है,
लेकिन प्राइवेट लेवल पर अगर आप इतना बड़े हज़ारों की तादाद में लोगों को राशन दे रहे हैं, हज़ारों लोगों को खाना खिला रहे हैं और सिर्फ अपने वसाइल से, सरकार से कोई मदद नहीं है और उसके बावजूद आप लगातार काम में लगे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शाबाशी भी देता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ। कहाँ से आए हो? ऐसे गाँव से। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पढ़ाई का काम करते हैं। काम आप हो रहा है? अच्छा, कब से नहीं हुआ काम? अच्छा, खाना कब से आ रहा हो लेने? अच्छा, कैसे पता लगा तुम्हें ये खाना मिल रहा है? अच्छा, गांव के बच्चों ने बताया। ठीक, उठाओ यहाँ से तुम पौधे लगाती हो? ये उठा, दोनों सब्जी उठा लो, दोनों सब्जी हटाओ जल्दी। बेटे तू उधर जा, अरे उठाओ जल्दी हटा लो भाई यहाँ से। कितने तुम्हारे? बेटे फ्रेंड आओ और बावली तुझे भी दो, क्या खाने दिया? अरे जाओ कल को ले लेना। मेरा लाइन की क्यों खड़ी हो गई बेटा? वही पागल है। अरे इसको लाइन को चलो, उधर इसका काम खत्म हो गया। इस बात का लिस्ट कर दो भाई, अंदर ये बच्चे होती भाई बड़े परेशान करती है। तो भैया भैया इसे देते दे भेजो यहाँ से। अरे ऐसी जो मास्टर साहब की पहचान वाली है ये। बेटे लो जाओ। अरे बच्चे क्यों लगे? जाओ उधर जाओ, उधर चलो जाओ। बच्चे इधर आओ बेटे। खाओ बेटे खाओ। हेलो ले लिए? अरे बात नहीं हेलो बेटा ले लिया? हाँ, कितना तुम्हारे? हाँ हो गया, जल्दी जल्दी कर। हाँ भाई, ए बाल वाले दो दुआ हो जाओ बेटा, ले भैया ले। जरा प्रधान जी मोबाइल अपडेट लो। अच्छा फोटो में जा रहा हो, सिटी चैनल पर दिखाई दोगे। अच्छा अच्छा। आओ बेटे आओ, अभी एक बार और ले लेना, जाओ दूर उधर जाके अंदर जाके खाओ। बच्चे आ रहे हैं। ए लड़की वहाँ जाके अंदर बैठो, बैठ देंगे बैठ देंगे बच्चों को मैंने हटाया था लाइन में से आगे।